हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरी शंकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जयकांत क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020। 2020 इसलिए चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि 2020 के काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। जो भी एग्ज़ाम्स होंगे स्टेट लेवल के, उसमें आपको 2020 के ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से कोरोना काल से एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन आपको 2020 के ही मिलेंगे। चलिए, तो अगली स्लाइड में देखते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, भारत में पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया। तो भारत में पहला ई कचरा क्लिनिक जो है ये भोपाल में खोला गया है। और बात करते हैं ई कचरा क्लिनिक की, तो इसकी स्थापना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और भोपाल नगर निगम BMC भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से यह योजना शुरू की गई है। ई कचरा क्लिनिक 3 महीने की पायलट परियोजना के आधार पर खोला गया है। अगर यह परियोजना सफल रहती है तो देश के अन्य स्थानों पर ई कचरा क्लिनिक खोले जाएंगे। अब बात करते हैं ई कचरा क्लिनिक क्या है। तो इस योजना के तहत एक बस होगी जिसके भीतर और बाहर ई वेस्ट सामग्री को सजाया जाएगा और उस पर एक टीवी लगाया जाएगा जिसमें ई कचरे से होने वाले जो नुकसान है, पर्यावरण को जो नुकसान होते हैं, उस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएगी। ये है मुख्य योजना जिसमें ई कचरा आपको क्लियर किया जाएगा कि ई कचरा से क्या नुकसान होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख रुपए तथा गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रुपए और ओपीडी जो होता है, ओपीडी का भी इसमें चार्जेस मिलेगा। तो ओपीडी के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपये तक की नगद उपचार सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें आपको दवाएं भी मुफ्त वितरित होगी। और ये योजना किसके लिए है? जो कर्मचारी, जो राज्य सरकार के अंतर्गत जो कर्मचारी काम करते हैं या जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ठीक है, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, उन कर्मचारियों के लिए भी यह स्कीम्स है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या क्या लाभ मिलेगा। अगले स्लाइड पर जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को अनिवार्य कर दिया है। अब संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम बात करते हैं। तो संविधान की जो प्रस्तावना है ये क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को से बंधुता बढ़ाने के लिए, यहाँ तक जो पूरा है और इसके आगे अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं, यहाँ तक का जो है संविधान, ये अब मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में यह प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी। अब बात करते हैं प्रस्तावना कब लागू हुई थी। तो ये जो हमारी प्रस्तावना जो लागू हुई थी, यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया है। और ये प्रस्तावना जो है पंडित नेहरू द्वारा पेश की गई थी, है ना। तो यह जो संविधान की प्रस्तावना है ये अब स्कूलों में, मध्य प्रदेश के स्कूलों में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चों को अपने संविधान की प्रस्तावना अच्छे से याद हो सके। आगे हम बात करते हैं। आगे है जो हमारा टॉपिक वो है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। अब हम बात करते हैं इंदौर की। तो इंदौर में आप देख सकते हो, इंदौर लगातार चौथी बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में चौथी बार प्रथम स्थान इंदौर ने पूरे देश में हासिल किया है। और इसी तारतम्य में सूरत दूसरे स्थान पर है, गुजरात, नवी मुंबई महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं, जैसे 100 अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य। तो ये कौन सा राज्य है? ये है छत्तीसगढ़, जिसके 100 शहर सबसे ज़्यादा स्वच्छ है। और 100 से कम शहर स्वच्छ वाले राज्य कौन सा है? वो है झारखंड। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक चीज़, इंदौर का जो स्थान है भोपाल के बाद था।
भोपाल के बाद था, मतलब इससे पहले जो है भोपाल में घनी आबादी थी तो 10 लाख से अधिक, तो भोपाल जैसे दूसरे नंबर पर था, तो भोपाल के बाद अब इंदौर परमानेंटली फर्स्ट प्लेस पर आ चुका है। तो आपको याद रखना है भोपाल का स्थान हट चुका है अब 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। जो स्वच्छ सर्वेक्षण ली गया उसमें इंदौर ने अपना स्थान हासिल कर लिया है, प्रथम स्थान। अब बात करते हैं हम अगले चैप्टर की। अगला जो हमारा टॉपिक है वो अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो है सुमन कल्याणपुर और कुलदीप सिंह को क्रमशः 2017-18 के लिए एमपी का लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है। बात करते हैं हम लता मंगेशकर पुरस्कार की, तो सुमन कल्याण और कुलदीप सिंह एक संगीत निर्देशक हैं। दोनों को संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना है। लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था इंदौर में, इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह योजना चालू की है। यह पुरस्कार सन 1984-85 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी के सम्मान में स्थापित किया गया था। अब हम बात करते हैं लता मंगेशकर जी की। तो लता मंगेशकर जी का जो जन्म है ये हुआ था 1929 में इंदौर में। इनका जो नाम था वो था हेमा मंगेशकर। इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर और माता का नाम सेवंती मंगेशकर। ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन आपको ये याद रखना है ना, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इनकी बहन का नाम है आशा भोसले, जिनका मीना खाडेकर नाम है। ठीक है, उषा मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर इनके भाई थे। ठीक, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं संगीत निर्देशक नौशाद अली 1984-85 में पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे जिनको लता मंगेशकर पुरस्कार मिला था। अब लता मंगेशकर जी के बारे में कुछ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए हम इससे रिलेटेड थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे इनको राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है, और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिल चुका है, फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड मिल चुका है इनको, और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। अगर बात करें इनके अन्य पुरस्कारों की, तो फिल्म फेयर अवार्ड इनको 6 बार मिल चुका है। उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार इनको 3 बार मिल चुका है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी ये पुरस्कृत है। पद्म भूषण भी मिला है लता जी को। और दुनिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गीत गाने के लिए इनको गिनीज बुक रिकॉर्ड भी मिला है। दादा साहब अवार्ड भी मिल चुका है। दादा साहब अवार्ड जो होता है हमारे भारत में ये संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये अवार्ड भी इनको मिल चुका है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट का मैंने बता ही चुका हूँ। स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिल चुका है। राजीव गांधी पुरस्कार, NTR पुरस्कार, पद्म भूषण पहले मिला, पद्म विभूषण, जी सिने लाइफ टाइम, जी सिने तो एक अलग चीज़ है, आईफा अवार्ड मिल चुका है। भारत का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान इनको भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न जो है इनको 2001 में मिला था। तो भारत रत्न आपको जरूर याद रखना है, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिल चुका है। ठीक, तो ये हुआ हमारा करंट अफेयर जनवरी 2020 का। जनवरी 2020 में काफ़ी क्वेश्चन थे, काफ़ी करंट अफेयर्स थे, लेकिन सिर्फ हमें इतने ही क्वेश्चन ठीक लगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने यही टॉपिक्स लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा 2021 के भी करंट अफेयर के वीकली जो करंट अफेयर्स है उसकी क्लासेस भी हमारे चैनल पर रेगुलरली आ रही है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम और नए वीडियोस आपको ऐसे ही देते रहें। और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि नए नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।